दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के चुनाव में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान का अंतिम दिन होने से कचहरी परिसर में हलचल बढ़ी। 15 दिसंबर मंगलवार को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला के लिए वकील करेंगे वोट। मैं खड़ा हूं जिला सत्र न्यायालय बनारस के सामने और मेरे साथ पूर्व अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव जी खड़े हैं। क्योंकि इस चुनाव में आप किस तरह के एजेंडे को, किस तरह के प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं और किसको आप सपोर्ट करेंगे? हम तो ये भी मांग करेंगे समस्त अधिवक्ताओं से कि वो जागरूक और सजग ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो बार और अधिवक्ता के हित में कार्य करें और एक जिंदा और सशक्त बार का सृजन करें। निश्चित रूप से अधिवक्ता का ही लोग सपोर्ट करेंगे जो भी खड़ा होगा, लेकिन उसमें क्या एजेंडा होगा? उसमें क्या भ्रष्टाचार मुक्त होगा या यहाँ का बनवाने के कोई व्यवस्था ही होगी? क्या चीज़ होगा उसमें? देखिए, दीवानी कचहरी में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। जैसे अधिवक्ताओं को समुचित व्यवस्था हो बैठने की, यहाँ सफाई हो, पेयजल की व्यवस्था हो, न्यायालयों में अधिवक्ताओं को समुचित बैठने की और उनकी सुनवाई की जो क्रमबद्ध तरीके से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और वो तभी संभव है जब एक जागरूक और सशक्त प्रतिनिधि चुना जाएगा। मतलब अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सुविधाओं की जो मानक है उसको कंप्लीट करने वाला प्रत्याशी आपको चाहिए। जी। राय एडवोकेट अध्यक्ष पद प्रत्याशी दी बनारस बार एसोसिएशन। किस एजेंडे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बनारस कचहरी जैसा आप देख रहे हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 8,000 करीब क्रॉस कर गई है। बनारस बार में तो वोटिंग देने वाले की संख्या 4,000 करीब है, लेकिन सेंट्रल बार बनारस बार को यदि मिलाकर कहें तो यहाँ कुल मिलाकर 8-9 हज़ार वकील हैं। तो कचहरी विस्तारीकरण की असीम संभावना है। और बगल में जो बनारस क्लब है वो हमारे लाइब्रेरी की ज़मीन पे, हमारे रोड की ज़मीन पे और तमाम इस प्रकार की ज़मीनों पे जिस पे कि बनारस कचहरी का विस्तारीकरण हो सकता है उस पे अवैध कब्जा की हुई। तो हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी कि बनारस कचहरी का विस्तार बनारस क्लब के स्तर तक हो, जिससे कि जो हमारी लाइब्रेरी 2 बीघा ज़मीन उस पर उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है वो अवमुक्त हो सके। दूसरा है वकीलों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ। आप देख रहे हैं हम किस हालात में काम कर रहे हैं। इसी टिन शेड में हम धूप में बारिश में काम करते हैं। तो जिस तरह से ये 9 तल्ला आप देख रहे हैं अदालत भवन बना है, इसी के पीछे काफ़ी ज़मीन है। 9 तल्ला वकीलों के लिए एक्सक्लूसिव चैम्बर्स का निर्माण हो जाएगा, तो हमारे जितने वकील हैं, साथी हैं, वो एकोमोडेट हो सकते हैं। तो कार्य बहुत होने हैं। कचहरी की सुरक्षा संरक्षा का भी विषय है। साफ सफाई आप देख रहे हैं, बैनर पोस्टर से पूरी कचहरी एकदम पट गई है। छात्र संघ का चुनाव लोगों ने बना दिया है। इस पर भी यदि हम अध्यक्ष बने तो प्रभावी नियंत्रण करेंगे और एक भी बैनर पोस्टर किसी को कभी नहीं टांगने देंगे। ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा अपने साथियों को दिलाना चाहेंगे। बनारस क्लब की अवैध जमीन का मसला तो बहुत दिनों से चला आ रहा जी है। जी जी। आपको क्या लगता है आप इसको हल कर पाएंगे? देखिए, ये लड़ाई जो है एकदम पॉजिटिव दिशा में है। अभी तक इसमें कहीं कोई लड़ाई जो मूर्त रूप में हुई ही नहीं। 2016 में जब हम महामंत्री थे तो हमारे ही द्वारा इस लड़ाई की शुरुआत हुई। बाद के कार्यकाल में 17, 18, 19, 20 में जो अध्यक्ष महामंत्री चुन के आए उन्होंने इस प्रकरण से अपने को उदासीन रखा, जिससे ये लड़ाई जो है उस रूप में नहीं आ पाई। आप बतावें कि पब्लिक लाइब्रेरी और पब्लिक रोड की ज़मीन पे किस कानून के तहत, किस बैनामे के तहत वो कब्जा कर सकते हैं? उनका टोटल बैनामा अवैध है। और यदि हम अध्यक्ष बने तो पहले दिन से ही घेरा डालो, डेरा डालो और अपनी लाइब्रेरी जो वकीलों की लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, उसको अपने में बनारस कचहरी में समाहित करने के लिए आंदोलन डे फर्स्ट से शुरू होगा और हम सफल होंगे। इसमें हम रिट तक जाएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और ये लड़ाई पॉजिटिव लड़ाई है। अभी तक किसी ने इसको परसू नहीं किया है। देखिए, इस बार संघर्ष का मुद्दा सर्वोपरि है। हम लोग के बीच में पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय जी अध्यक्ष के रूप में उतरे हैं। ये 365 दिन अधिवक्ता हित के सवाल पर संघर्ष रहते हैं और चाहे थाने पर जाने का सवाल हो, चाहे न्यायालय में किसी भ्रष्टाचार का सवाल हो, नित्यानंद राय जी सबसे आगे रहते हैं। तो हम उस सवाल पर संघर्ष को सर्वोपरि मानते हुए हम लोग इस बार नित्यानंद राय जी चुनने का मूड बना है। नित्यानंद राय जी को ही आप लोग चुने? हम लोग नित्यानंद राय जी। ये ऐसा है, नित्यानंद राय जी अध्यक्ष पद के सबसे सशक्त और योग्य उम्मीदवार हैं। बाकी उम्मीदवार धन बल और इन सबों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नित्यानंद जी मैन टू मैन और ये इनका संपर्क डोर टू डोर हर व्यक्ति और हर अधिवक्ता के दुख सुख में
चाहे आप उनको रात को 12 बजे 1 बजे रात को भी याद करिए, वो पहुंच जाएंगे। लेकिन अन्य अधिवक्ता अपने धन बल के आधार पर उनको चुनाव लड़ रहे हैं और इनका व्यवहार ही इनको अध्यक्ष पद के वो पहुंचाएंगे। मतलब अध्यक्ष प्रत्याशी का व्यवहार ही आपके लिए सब कुछ है।